कृपा करो अभिनायर ज्ञानी, सुंदर रोजा अफजल तुम्हारी। सुनिएगा सुनिएगा, ताजा है ताजा। कृपा करो अभिनायर ज्ञानी, सुंदर रोजा अफजल तुम्हारी। और संत के तो अभिनायर ज्ञानी, संत के तो अभिनायर ज्ञानी, जग के मनोहर शुभ हर ज्ञानी। और पीर हमारे हिंद के राजा, कृपा करो मेरे हिंद के राजा, सुंदर रोजा अफजल तुम्हारा। अब मैं ज्यादा मंत्र पढ़ूंगा नहीं, वरना तो सुबह आप लोग कहेंगे प्रधान जी को रात में क्या बुलाए थे, मुफ्ती साहब बुलाए थे कि पंडित जी बुलाए थे। हाँ? बंगाल में मुमताज भाई ये मंत्र हम पर एक लड़का खड़ा हो गया, नारा लगाने लगा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पंडित मोइनुद्दीन चतुर्वेदी। हमने कहा ओए तुमने मुझको पंडित क्यों कहा? कहा हजरत आप तो इतना पढ़ते हैं कि पंडित जी भी इतना मैं नहीं सुना हूं। आज मेरी तकरीर का मौजू है कि लोगों आप जलसा सुनते हैं, आज हालात आपको पता है, मुसीबतें कितनी आती हैं। तकरीर का मौजू है, शुरू से लेकर आखिर तक इसी मौजू पे मेरी गुफ्तगू होगी, इसी टॉपिक पे मेरी गुफ्तगू होगी। अहले स्टेज तशरीफ फरमा है, गौर से आप भी सुने जो सामईन बैठे हैं। तकरीर का मौजू है कि लोगों आप जलसे सुनते हैं, जुमा में खिताब होता है, उलमाए किराम बयान करते रहते हैं। तकरीर का मौजू है कि गुनाह करना छोड़ दें, बुराई करना छोड़ दें, क्योंकि बुराई मुसीबत में डाल देती है। बुराई मुसीबत में, ऊंचा बोले पूरा मजमा, बुराई मुसीबत में डाल देती है। और नेकियां करें नेकियां, क्योंकि नेकियां मुसीबत को टाल देती है। ये तकरीर का मौजू है। बुराई मत करें, बुराई छोड़ दें, क्योंकि बुराई मुसीबत में डाल देती है। नेकियां करें, क्योंकि नेकी मुसीबत को टाल देती है। ये मेरी तकरीर का उन्वान है। अगर आपने सुन लिया, इंशाअल्लाह मेरा यकीन कहता है आप कई सालों तक मेरी गुफ्तगू को याद रखेंगे। ये उलमाए किराम तशरीफ फरमा है, ये अब तक बैठे गए, रात के 11:30 बज गए, अब भी बैठे हैं। ये जानते हैं हम किसी के बाप की महफिल में नहीं आए गए, रसूल पाक की महफिल में आए गए। और आप भी आज बैठे हैं। अगर कल की रात आपको 11 बजे बैठने को कहा जाए आप नहीं बैठोगे, लेकिन आज आप बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? ऐसी महफिल में बैठने के लिए हिम्मत की जरूरत नहीं होती है, ताकत की जरूरत नहीं होती है, पावर की जरूरत नहीं होती है। ऐसी महफिल में बैठने के लिए मुकद्दर की जरूरत होती है। जिनके नसीब अच्छे होते हैं वही ऐसी महफिल में आकर बैठा करते हैं। साहिबो इमाम गजाली फरमाते हैं, तकरीर करने वाला इस नीयत से तकरीर करे कि ये मेरी आखिरी तकरीर हो रही है, पता नहीं इसके बाद मुझे तकरीर का मौका मिले या ना मिले। और तकरीर सुनने वाला इस नीयत से तकरीर सुने कि मैं ये आखिरी तकरीर सुन रहा हूँ, पता नहीं अल्लाह रसूल के जिक्र की महफिल में इसके बाद बैठने का मौका मयस्सर आए या ना आए। तो ये आप नीयत लेकर बैठे, मैं भी इसी नीयत के साथ खिताब करता हूँ। कितने लोग इस दुनिया में आए, इस दुनिया से चले गए। दुनिया में आने का एक सिस्टम है, अल्लाह ने बनाया है। बाप पहले आता है, बेटा बाद में आता है, दादा पहले आता है, पोता बाद में आता है, माँ पहले आती है, बेटी बाद में आती है। ये आने का सिस्टम है, लेकिन दुनिया से जाने का कोई सिस्टम नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है 80 साल का बूढ़ा बाप अपने 40 साल के जवान बेटे के जनाजे को उठाकर आंसू बहाता हुआ कब्रिस्तान लेकर जाता है। कितने लोग इस दुनिया में आए चले गए, लेकिन मैं कहना चाहूंगा आप यहां से पैगाम लेकर जाएं, जिए तो मदीने वाले मुस्तफा के इश्क में जिए, और मौत आए तो दुआ करें मेरे मौला दुनिया में रख, इज्जत व आबरू के साथ रख, और मौत आए तो इश्क मुस्तफा में मौत नसीब अता फरमा।
हाँ, जितने लोग बैठे गए आप तवज्जो के साथ मेरी गुफ्तगू समाअत कर लें। एक शेर मैं पढ़ता हूँ, अपनी गुफ्तगू का आगाज करता हूँ। मौजू याद रखिएगा, नेकियां करें, बुराई करना छोड़ दें, क्योंकि बुराई मुसीबत में डाल देती है। नेकियां करें क्योंकि नेकियां मुसीबत को टाल देती है। आप देखते चलें कैसे बुराई मुसीबत में डालती है और कैसे नेकियां मुसीबत को टालती है। आप इस चीज को अगर ज़हन में बसा लेंगे, दिल में मेरी बातों को जगह दे देंगे, इंशाअल्लाह मेरा यकीन कहता है दुनिया में रहेंगे, इज्जतदार बनकर रहेंगे, मरने के बाद जन्नत का हकदार हो जाएंगे। ये कुछ कीमती बातें थी जो मैंने आपके गोशे गुजार किए। कितने लोग दुनिया में आए चले गए, मरना सबको है। बहुत सारे लोग जवानी में दुनिया से चले जाते हैं, बहुत सारे लोग बुढ़ापे में जाते हैं, लेकिन जाना सबको है इस दुनिया से। अभी हमारे इलाके में 8 लोग अहमदाबाद गुजरात के लिए निकल रहे थे। ऑटो पे सवार हुए 8 लोग, और वो एक ही फैमिली के लोग थे। उसमें बूढ़ा बाप भी था, उसमें बूढ़ी माँ भी थी, उसमें जवान बेटा भी था, उसमें उसकी बीवी भी थी, 6 साल की बच्ची भी थी, 8 साल का एक बेटा भी था। पूरी फैमिली को लोग निकल रहे थे और स्टेशन पहुंचने से आधा घंटा पहले बड़ी सी गाड़ी आई और इतनी जोर की टक्कर हुई कि उसी जगह पे 8 लोगों की मौत हो गई। 8 जनाजे एक जगह से उठे। कितने लोग दुनिया में आए, दुनिया से चले गए। लेकिन मैं कहना चाहूंगा आप इस तरह जिएं कि आप गाड़ी चलाते हैं, शराब पीकर गाड़ियां न चलाएं, कानों में लीड लगाकर गाने सुनते हुए गाड़ियां न चलाएं। ऐसे गाड़ी चलाएं ताकि जबान भी साफ रहे, पाक रहे। अगर मौत आ जाए तो गुटखा खाते खाते मौत ना आए, जबान पे कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जारी रहे तो यकीनन यहां से इज्जतदार बनकर जाएंगे, मरने के बाद जन्नत का हकदार हो जाएंगे इंशाअल्लाह। भाई को बंद मत कीजिए, जैसे पहले था वैसे कर दीजिए, आवाज बढ़ाइए, इक्को हल्का सा दीजिए, जैसा पहले बजा रहे थे ठीक ठाक है। मैं एक शेर पढ़ता हूँ और उसके बाद मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज करता हूँ। हल्का सा इक्को, और एक जगह जैसा पहले था करके छोड़ दीजिए, हो सके तो आप इंतकाल कर जाइए। हाँ, इंतकाल का मतलब यहाँ मर नहीं जाइए, यहाँ से चले जाइए। हाँ, अब ये नहीं समझिएगा कि वो आए तो ये कह दिए। हाँ, जैसा था पहले कर दीजिए। एक शेर मुमताज भाई, एक शेर मैं पढ़ूं, इजाजत है डॉक्टर साहब? एक शेर सुने माँ बहनों, आपके लिए भी मेरी तकरीर होगी, बस 10 मिनट आप वक्त दें। सुने। नूरी नूरी वादा का समा है, शहरे सागे मेरे नबी का। अल्लाह अल्लाह ओ साहिबो, अल्लाह ने दौलतमंद अगर बनाया है तो मैं आपसे कहना चाहूंगा, आज आपको अल्लाह ने दौलत दिया है। हमारी कौम के पास अगर दौलत आती है तो हम और आप क्या करते हैं? कपड़ों पे दौलत को खर्च करते हैं, ताजमहल देखने पे खर्च करते हैं, लाल किला देखने पे खर्च करते हैं, बंगाल की खाड़ी घूमने जाते हैं, कश्मीर की वादी घूमने जाते हैं। लेकिन आज मैं कहना चाहूंगा उर्से अफजल अली में आने वालों, याद रखना अगर अल्लाह ने मालदार बनाया है, ओ नौजवानों कितने रुपए गुटके खाकर थूक देते हो, चाय पी लेते हो, पैसों को तो ड्रामों में बर्बाद कर देते हो। लेकिन याद रखना मरने के बाद एक एक पाई का हिसाब देना होगा, सर्रे सर्रे का हिसाब देना होगा, एक एक लम्हे का हिसाब देना होगा। और अल्लाह जब पूरे साल का हिसाब लेगा, आप खुशनसीब हो माँ बहनों, तुम भी खुशनसीब हो। जब कयामत का दिन होगा, मैदाने महशर लगेगा, अल्लाह पूरे साल की रातों का हिसाब लेगा। तो इस रात की बात भी आएगी, तो जब इस रात की बात आएगी तो फख्र से उस वक्त ज़बान कहेगी कि मेरे मौला पूरे साल की रातों को मैंने खेल कूद में गुजारा था, मैंने लहवो लाभ में गुजारा था, दुनियावी महफिलों में गुजारा था। लेकिन एक रात ऐसी आई थी, हजरत अफजल अली हसनी हुसैनी के उर्स की रात आई थी, जिस रात में मोहल्ले वाले बैठकर 20-20 किलोमीटर सफर करके मुस्तफा का जिक्र सुनने को आए थे। अगर ये रात गवाही दे देगी
ये जमीन गवाही दे देगी, ये शामियाना गवाही दे देगा। तो याद रखना अल्लाह सारे गुनाहों को माफ फरमा देगा और अल्लाह ताला जन्नत का परवाना अता फरमा देगा। हाँ, इस वजह से सुनो साहिबो, अल्लाह ने अगर दौलत दिया है, माँ बहनों तुम भी सुनो, अगर तेरे शौहर को अल्लाह ने गरीब बनाया है तो सब्र कर लेना। अगर मालदार बनाया है तो बनारसी साड़ियों की फरमाइश न करना, कीमती सलवार सूट की फरमाइश न करना, कंगन और पाजेब की फरमाइश मत करना, यहाँ वहाँ घूमने की फरमाइश मत करना। अगर अल्लाह ने तेरे शौहर को मालदार बनाया है, अपने शौहर से कहना, ए मेरे सरताज, ए मेरे शौहर नामदार, अल्लाह ने आपको मालदार बनाया है, बड़ी मोहब्बत आप मुझसे करते हो, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, बनारसी साड़ी नहीं चाहिए, फटे पुराने कपड़ों को मैं पैबंद लगा कर पहन लूंगी, जिंदगी गुजार लूंगी, हमें कंगन नहीं चाहिए, हमें पासेब नहीं चाहिए, हमें कीमती जेवरात नहीं चाहिए, बल्कि ए मेरे शौहरे नामदार, हमने सुना गए जिसने मदीना नहीं देखा गए उसने दुनिया में कुछ नहीं देखा गए, इसलिए हमें आप कुछ ना दिखाए, हमें कुछ नहीं चाहिए। अगर वाकई मुझसे सच्ची मोहब्बत करते गए हमें कुछ ना दिखाइए, बल्कि मदीने वाले मुस्तफा के गुंबद खदरा को दिखा दीजिए, क्योंकि हमने सुना गए जो मदीने वाले मुस्तफा के गुंबद खदरा को देख लेता गए, जब वो वापस आता गए, एक हाजी साहब आए हज करके, जब वो हज करके घर आ गए, रात को भी रोते थे, दिनों को भी रोते थे। किसी ने पूछा, ओ हाजी साहब आप तो खुश नसीब हो, अल्लाह ने खुश नसीब बनाया गए, कितने करोड़पति लोग हैं, एड़ियां रगड़ रगड़ के मर गए लेकिन गुंबद खदरा न देख सके, अल्लाह ने आपको खुश नसीब बनाया गए, आपने तो मुस्तफा का मदीना देखा गए, फिर आप रोते क्यों गए? तो फिर उस वक्त हाजी साहब ने कहा था, सुनो सुनो मैं इसलिए रोता हूँ, तुम भी अगर मुस्तफा के गुंबद खदरा को देख कर आओगे तो जब घर आओगे पूरी जिंदगी जबान खुलेगी तो जबान से यही गुनगुनाओगे, हरा गुंबद जो देखोगे समाना भूल जाओगे। जरा सुनना सुनना सुनिएगा, माइक जैसा भी रहे मोइनुद्दीन कादरी कलेजी नहीं कलेजा पेश कर देगा। अगर आप सुनेंगे गौर से सुनिएगा, आवाज थोड़ी सी बढ़ा दीजिए, बस छोड़ दीजिए, बड़ा अच्छा बज रहा है। हरा गुंबद जो देखोगे समाना, ऊंची ऊंची आवाज आए, हरा गुंबद जो देखोगे समाना भूल जाओगे, अगर तौबा को जाओगे, अगर तौबा को जाओगे तो आना भूल जाओगे, अगर तौबा को जाओगे तो आना। आपकी आवाज आए यहां से लेकर वहां तक सबको बोलना, जितने मर्द बैठे हैं सबको बोलना है भूल जाओगे। क्या बोलना है? ऊंचा बोले, यहां से लेकर वहां तक क्या बोलना है? मैं दुआ करता हूँ मेरे मौला, जितने लोग बोल रहे हैं उसे कुछ दिखाना ना दिखाना, गुंबद खदरा की ज़ियारत जरूर करवा देना। मैं मुसाफिर हूँ, जितने लोग बैठे हैं जरा झूम कर पढ़ना, हरा गुंबद जो देखोगे समाना। हाय हाय हाय, मुझे लगता है बैग खोलना होगा, है ना? इसलिए अगर आप बोलेंगे मोइनुद्दीन कादरी वो तकरीर करेगा, आप कई बरसों तक इंशाअल्लाह याद रखेंगे। ये देखें, गुंबद खदरा को निगाहों में बसाएं, तसव्वुर में बसाएं और झूम कर पढ़ें, हरा गुंबद जो देखोगे समाना। आय हाय हाय, डॉक्टर साहब आवाज सुने माशाअल्लाह। हरा गुंबद जो देखोगे समाना भूल जाओगे, अगर तौबा को जाओगे, अगर तौबा को जाओगे तो आना भूल जाओगे, अगर तौबा को जाओगे तो आना भूल
भूल जाओगे। अच्छा मंत्र पढ़ दूं क्या? अरे पढ़ दूं, पढ़ दूं। एक मर्तबा हाथों को लहरा कर बोलो या रसूल अल्लाह, और प्यार से बोलो या रसूल अल्लाह। अगर तौबा को चाहोगे तो आना भूल जाओगे। एक देवा सर्वभूतेश गूढ़ सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष साक्षी चेता केवल अधर्माभिभवात् कृष्णा प्रतुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णे जायते वर्णशंकरः यो माम जमनादिं चवेति लोक महेश्वरम असम्मूढ़ा समर्थेषु सर्वपापै है परमुच्यति। गणेश्यं चरणं शीशमनं शशांकं चरणं शीशमनं पर्वतं चरणं शीशमनं गंगाजलं स्नानं पंडितं गोदानं स्वाहा। कल्कि अवतार न्यारपंतं पृथ्वी मध्यम उर्वशिकारितं पल्वन स्वान्नं लम्लकीयं पुष्पवनं तपस्यं वीरं महावीर गुरुं प्राणं प्रादीपं सो विष्णुवेशं स्वरूपम अस्मा सुकुमारूहा देवदत्तम जगत्पति असिना साधु अष्ट आश्चर्य गुणवती गिरी नीलगंधा अति ज्योतिमय प्रकाशम नतमस्तक भूमिष्ठम प्रभो गुणगानम नाफ दुरीता वीद गच्छतीन प्रकम पवित्रम गंगा स्नानम मति पवित्रम पवित्रम पवित्रम। और पंडित है लोग हैदराबाद का रहने वाला गए, वो कोई हमारी तरह मौलवी नहीं गए, बल्कि वो एक पंडित है, पंडित नाम है पंडित सोमनाथ वर्मा। वो पंडित जब चलता गए कुछ और बोलता गए, लेकिन जब मदीने वाले मुस्तफा की बात आती है तो फिर जबान खोलता गए, तो फिर मुस्तफा मुस्तफा बोलता है। और वो पंडित कहता है लोगों शरणय गुरु निमगा सुख सागर अत्याचार मगा सुख सागर चरणन है गुरु नाम उजागर चरणन है गुरु नाम उजागर कृपा करो दे शुभ नाम सुख सागर नाशराय में भ्रम नाशम नाम शिलाशम शुभ नंदन गुरु हर कृपा मनोदर पावे गुरु हर कृपा मनोदर पावे अत्याचार मगा सुख पावे। और जय गुरु नाम नामे कर जय बे जय गुरु नाम नामे कर जय बे बिना मोहम्मद पार न हो बे। जय गुरु नाम नाम कर जय बे बिना मोहम्मद पार न होए बे। अच्छा जिनके उर्स में आए गए अगर उनके लिए संस्कृत में शेर न पढ़े तो फिर बेकार है। अब पंडित कहता है अपने यहाँ बहुत सारे हमारे हिंदू भाई भी आते हैं, वो जब आते हैं तो क्या कहते हैं कृपा करो अभिनायर ज्ञानी सुंदर रोजा अफजल तुम्हारी। सुनिएगा सुनिएगा ताजा है ताजा। कृपा करो अभिनायर ज्ञानी सुंदर रोजा अफजल तुम्हारी। और संत के तो अभिनायर ज्ञानी संत के तो अभिनायर ज्ञानी जग के मनोहर शुभ हर ज्ञानी। और पीर हमारे हिंद के राजा कृपा करो मेरे हिंद के राजा सुंदर रोजा अफजल तुम्हारा। सुनना सुनना अरे सुना दें खुलासा भी सुनिएगा जरा पूरा मजमा हाथों को लहराकर बोलो या रसूल अल्लाह और प्यार से बोले या रसूल अल्लाह। अब मैं ज्यादा मंत्र पढ़ूंगा नहीं वरना तो सुबह आप लोग कहेंगे प्रधान जी को रात में क्या बुलाए थे, मुफ्ती साहब बुलाए थे कि पंडित जी बुलाए थे।
हाँ? बंगाल में मुमताज भाई ये मंत्र हम पर, एक लड़का खड़ा हो गया, नारा लगाने लगा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पंडित मोइनुद्दीन चतुर्वेदी। हमने कहा तुमने मुझको पंडित क्यों कहा? कहा हजरत आप तो इतना पढ़ते हैं कि पंडित जी भी इतना मैं नहीं सुना हूँ। मैंने कहा सुनो, मैं तो गौसे आजम का दीवाना हूँ, मैं तो ख्वाजा पाक का मस्ताना हूँ, और मैं मुस्तफा की शान में और मुस्तफा के रोज़े की शान में हर वक्त ये गुनगुनाने वाला हूँ। लोहरी लोहरी वहाँ का समा है, शहर ऐसा है मेरे नबी का। हाय हाय हाय, याद करके जाएं, याद करके। माँ बहनों तुम भी याद करके जाओ, घर जाना गाने न गुनगुनाना, घर जाना मुस्तफा की मोहब्बत का ये तराना गुनगुनाना, वरना औरतों की हालत ये हो गई है। जानते हैं मुमताज भाई, हमारे इलाके में औरतें इतनी बिगड़ी है, पता नहीं आपके इलाके में क्या माहौल है, अल्लाह खैर फरमाए। इलाके में औरतें नात नहीं गाती हैं, बल्कि अगर बच्चा नहीं सोता है बच्चे को गोद में लेती है और एक लोरी गाती है। लोरी सुना दूं? वो इलाके में हमारे यहाँ गाती है, आरे आबा पारे आबा नदिया किनारे आबा, सोने के कटोरिया में दूध भात लेते आबा, बाबू के मुंह में घुटू। ये हमारे इलाके में गाती है। अब पता नहीं आपके यहाँ क्या है, आपके यहाँ भी है क्या? कुछ ना कुछ तो होगा। हाँ हाँ, कुछ ना कुछ तो है। मैं कहना चाहूंगा ओ मेरी माँ और बहनों, याद रखना अगर तू चाहेगी तो तेरी बच्ची कनीज़े फातिमा बन सकती है। ओ नौजवानों, अगर आप चाहोगे आपका बेटा गुलाम गौसे ख्वाजा बन सकता है। इस वजह से यहाँ से पैगाम लेकर जाओ। अच्छा, ये औरतें क्यों बिगड़ी जानते हैं? उसमें भी नौजवानों का कसूर है। ये नौजवान जाएंगे दिल्ली, ये जाएंगे मुंबई, ये 1 साल काम करके आएंगे, पैसे इकट्ठे कर करके जमा कर करके आएंगे। जैसे ही इलाहाबाद रेलवे स्टेशन उतरेंगे, एक दुकान में जाएंगे, 20 इंची 30 इंची खरीदेंगे और घर में लाएंगे। इस तरह घर की दीवार पे ठोक देंगे और कहेंगे बीवी ये लो तेरे लिए मैंने लाया बड़ी सी टीवी। वो लगा देगा। अब वो उसकी बीवी जो पहले कुरान की तिलावत कर रही थी, अब वो जो नाते मुस्तफ़ा पढ़ रही थी, वो जो मुस्तफ़ा पे दुरूद पढ़ती थी, अब वो उसकी बीवी के गाने सुन रही है, झाड़ू लगा रही है, बर्तन मांजती है, गाने सुन रही है, बिस्तर लगाती है, गाने सुन रही है, दरवाजा बंद करती है, वो गाने सुन रही है, दरवाजा खोलती है, गाने सुन रही है, खाना बना रही है, वो गाने सुन रही है। ओ मेरी माँ और बहनों, यहाँ से पैगाम लेकर जाओ, याद रखना अगर तू नेक बनेगी अल्लाह तेरे घर को जन्नत नुमा बना देगा, फरिश्ते तेरे घर की ज़ियारत के लिए आएंगे। माँ बहनों याद रखना, पहले की भी माँ थी, उनके भी बच्चे थे, उनके बच्चे कैसे होते थे, पहले की माएँ कैसी होती थी, वो गाने नहीं गुनगुनाती थी, बल्कि वो जब झाड़ू लगाती थी मुस्तफ़ा की नात पढ़ा करती थी, वो जब बिस्तर लगाती थी कुरान की तिलावत करती थी, वो जब पोछे लगाती थी कुरान पढ़ती जाती थी, बच्चे को नहलाती थी, दुरूद पाक पढ़ती थी, अपने घर के काम काज करती थी, दुरूद पाक पढ़ती थी। तो जानती हो जब दुरूद पाक पढ़ती थी, मुस्तफ़ा के तराने गुनगुनाती थी, मुस्तफ़ा की नातें पढ़ती थी, तो बच्चा कैसा होता था? सुनो सुनो, गौसे आजम का नाम सुना होगा, वो 4 साल उनकी उम्र है। तो तुम तो कहती हो मेरी बेटी आवारा हो गई, आप कहते हो मेरा बच्चा बिगड़ गया, ऐसी नौबत क्यों आई है? याद रखना औलाद के लिए पहली दरसगाह माँ की गोद हुआ करती है, औलाद के लिए पहला स्कूल माँ की गोद हुआ करती है। माँ अगर नमाजी होगी तो बेटी कनीज़े फातिमा होगी, बाप अगर नमाजी होगा तो बेटा गुंडे का बोस न बनेगा, बल्कि बेटा गुलामे गौस बन जाएगा। सुनो सुनो, मैं कहना चाहूंगा माँ बहनों दिल के कानों से सुनना, नौजवानों बूढ़ों बच्चों आप भी सुनना, घर की औरतों को जाकर पैगाम देना। आज हमारे बच्चे हमारी बातें नहीं सुनते गए, नाफरमान हो गए बच्चे आवारा हो गए, उनको कोई मतलब नहीं है दुनिया दीनों दुनिया से, उनको माँ बाप से कोई मतलब नहीं है। इधर देखो प्यारे
गौसे आजम की माँ ने कैसी तरबियत किया गया। अल्लाह अल्लाह, 4 साल की उम्र है गौसे आजम की, सिर्फ 4 साल की उम्र है। माँ कहती है ए बेटा अब्दुल कादिर, ऐसा करो चाहो सबसे पहले तालीम हासिल करो तो कुरान का इल्म हासिल करो। गौसे आजम अपने सीने में कुरान करीम को लगाते गए और मदरसा पहुंच जाते गए। उस्ताद जी ने फरमाया ए बेटा अब्दुल कादिर पढ़ने आया है? हाँ उस्ताद जी पढ़ने आया हो तो बेटा अब्दुल कादिर पढ़ो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गौसे आजम ने पढ़ना शुरू किया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उस्ताद ने फरमाया बेटा अब्दुल कादिर पढ़ो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब गौसे आजम सरकार है पढ़ना शुरू करते गए, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन पढ़ते जाते गए। पहला पारा ज़बानी पढ़ दिया, दूसरा पारा पढ़ दिया, तीसरा पारा पढ़ दिया, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9वां, 10, 11, 12, 13, 14 पारे गौसे आजम ने ज़बानी सुना दिए। इतना सुनाना था उस्ताद परेशान हो गए, ताज्जुब में आ गए, कहने लगे ए बेटा अब्दुल कादिर सच बताओ तू पढ़ने आया है या मुझे पढ़ाने आया है? पढ़ने आया है या मुझे पढ़ाने आया है? इतना कहना था। गौसे आजम ने कहा नहीं उस्ताद जी मैं तो पढ़ने ही आया हूँ। बेटा अब्दुल कादिर सच सच बता, पहले तू किस उस्ताद के पास पढ़ा, किस मदरसे में तालीम हासिल किया? गौसे आजम ने फरमाया उस्ताद जी मैं किसी मदरसे में न गया, किसी उस्ताद के पास न गया। ए बेटा अब्दुल कादिर फिर ये 14 पारे कहाँ तूने ज़बानी याद कर लिए? गौसे आजम ने फरमाया उस्ताद जी सुने सुने इसमें मेरा कमाल नहीं है बल्कि इसमें मेरी माँ का कमाल है। कहा कैसे बेटा? गौसे आजम ने फरमाया उस्ताद जी ये तो सही बात है, मैं किसी उस्ताद के पास न पढ़ा, किसी मदरसे में न गया, लेकिन उस्ताद जी हकीकत ये है, सच्चाई ये है कि मैं अपनी माँ के शिकम के अंदर था। मेरी माँ 14 पारों की हाफिजा है, मेरी माँ की आदत मुबारका थी। मैं जब माँ के पेट के अंदर था मेरी माँ सुबह बेदार होती थी, दरवाजा खोलती थी, कुरान की तिलावत करती थी, झाड़ू लगाती थी, कुरान पढ़ती थी, बिस्तर लगाती थी, कुरान पढ़ती थी। और उस्ताद जी आलम ये हुआ मैं पेट के अंदर सुनता रहता था, माँ पढ़ती जाती थी, मैं याद करता जाता था। और जब मैं पैदा हुआ तो आलम ये हुआ कि मैं 14 पारों का हाफिज़ कुरान बनकर पैदा हुआ। अल्लाह अल्लाह क्या कहने हैं, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। के पास कोई बैठे हैं बॉक्स के पास से हट जाइए, वाह आवाज आने दीजिए। अल्लाह अल्लाह वो गौसे आजम है, अल्लाह के वली ऐसे होते गए। किसी ने कहा है आप निराले शान निराली गौसे आजम जीलानी भर दो मेरी खाली झोली गौसे आजम जीलानी। और एक शेर सुने जिसके लिए मैंने ये शेर पढ़ा, सुने कि आपकी माँ ने अपने शिकम में आधा हाफिज़े कर डाला, आपकी माँ भी अल्लाह वाली गौसे आज़म जीलानी। माँ नेक होती है तो बेटी नेक होती है, माँ अगर दीनदार हो तो बेटी भी कनीज़े फातिमा होती है, बाप अगर दीनदार हो बेटा भी गुलाम गौस होता है, गुलाम ख्वाजा होता है। घर का माहौल दुरुस्त कीजिए। मैंने जो मौजू लिया है, मौजू क्या लिया है ओ साहिबे सुने सुने, बुराई करना छोड़ दो क्योंकि बुराई मुसीबत में डाल देती है। नेकियां करो नेकियां क्योंकि नेकियां मुसीबत को, आवाज नहीं आई, पूरा मजमा बोले, बुराई मुसीबत को में डाल देती है, बुराई मुसीबत में डाल
डाल देती है, और नेकियां करें नेकियां, क्योंकि नेकियां मुसीबत को डाल देते हैं। बुराई मुसीबत में कितनी डालती है। साहिबो बुराई करना छोड़ो, अल्लाह का कुरान कहता है वमा असाबकुम मिन मुसीबत फबिमा कसबत ऐदीकुम। लोगों जो मुसीबतें तुम पर आती है, माँ बहनों जो मुसीबतें तुम पर आती है, हम पे जो मुसीबतें आती है, ये हमारे हाथ की कमाई है। जैसा आदमी करेगा वैसा पाएगा। इसलिए सुनो सुनो, बुराई करना छोड़ दो। जितनी बुराइयां अपने समाज में है, साहिबो बुराई अगर करोगे तो याद रखना बड़ी 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 मुसीबतों में गिरफ्तार होगे। आज कितनी बुराइयां है, माँ बाप की नाफरमानियां हमारी कौम के बच्चे ज्यादा करते नजर आ रहे हैं। शराब नौशी मुसलमानों के अंदर आम हो गई, जुआबाजी आम हो गई। मैं कहना चाहूंगा ओ शराब पीने वालों, ओ जुआ खेलने वालों, कभी तुमने ये नहीं सोचा है अरे इस्लाम ने शराब को हराम किया गया, हराम किया गया। तूने शराब के नुकसान को ये नहीं सोचा, ये सोचता है तू के मौलवी बयान कर रहा है, हम माने या ना माने। याद रखना मेरी मत माने कोई बात नहीं है, आप उलमा को नहीं मानते हो इनकी बातें मत मानो, लेकिन कभी सोचना घर जाना, एक जुमला सुनो जुमला, और जाकर घर में अपने तकिए पे सर रखना और सर रख कर सोचना दिल से, तू शराब पीता है, जवानी में तेरी मौत हो जाएगी। हमारे यहाँ एक लड़का जवानी की हालत में 30 साल की उम्र में चला गया, फेफड़ा सड़ गया, कलेजा खत्म हो गया, उसकी तो मौत हो गई। सारी जायदाद उसके इलाज में खर्च हो गए, सारी जायदाद खत्म हो गई, वो चला गया। आज उसके बच्चों को कोई देखने वाला नहीं है, बीवी को कोई देखने वाला नहीं है। आप क्या समझते हो? सोचना दिल से सोचना, तू शराब पीता है, अगर तेरी मौत हो गई जवानी की हालत में, अगर तू बीमार हो गया, तेरे बच्चों का क्या होगा, तेरी बीवी का क्या होगा। ये जमाने के लोग बड़े बेवफा हैं, कोई किसी से वफा की उम्मीद मत रखा करो। जहां तक मैंने देखा है, जब बाप का इंतकाल होता है, चचा दौड़ के आ जाता है, बच्चे को भतीजे को सीने से लगाता है और कहता है आज से ये मेरा बेटा है। लेकिन 4 और 40वें तक ये मोहब्बत रहती है दिखावे की, और जमाने वाले 40वें के बाद देखते गए, चहल्लुम के बाद देखते गए, वो चचा भतीजे का इतना बड़ा दुश्मन बनता गए कि जमाने वाले देखकर परेशान रहते गए, कोई चचा भतीजे का इतना बड़ा दुश्मन कैसे बन सकता है। याद रखना कोई दुनिया में किसी का काम नहीं आने वाला है। अगर दोस्ती करनी है तो याद रखो अल्लाह वालों से दोस्ती करो, ये अल्लाह वाले यहाँ भी काम आएंगे, वहाँ भी काम आएंगे। कभी सोचना साहिबो, तू शराब पीता है, तू अय्याशियां करता है, अगर तेरी मौत जवानी में हो गई, तेरे फेफड़े खराब हो गए, सारी जायदाद बिक जाएगी, तेरी बीवी की इज्जत पे लोग हमले करेंगे, तो हम तरह तरह की लगाएंगे, तेरे बच्चों को लोग ईद के दिन सारे बच्चे अपने माँ बाप की अपने बाप की उंगली को पकड़कर ईदगाह की तरफ जाएंगे, तेरे बच्चे दूसरों का मुंह देखेंगे। तू जब तक जिंदा है, तू अपने बच्चों को शहजादा बना कर रखता है, अपनी बीवी को रानी बना कर रखता है। इसलिए साहिबो याद रखना, शराब मत पियो, ये शराब दुनिया में भी तेरे लिए तबाही लाएगी, कब्र में भी जाओगे वहां भी आराम न मिलेगा, हश्र में उठोगे वहां भी तुम्हें हिसाब देना होगा। अगर याद रखना मुस्तफा से इश्क तुमने कर लिया तो दुनिया में रहोगे। देखो एक मर्दे कलंदर को मुस्तफा से इश्क किया है, पूरी दुनिया में नाम का डंका बज गया है, पूरी दुनिया में चर्चा हो गया है। हाँ हाँ साहिबो, जो दुनिया में मुस्तफा के इश्क की बात करेगा, मदीने वाले मुस्तफा पे अपनी जान को निछावर करेगा, दुनिया में भी इज्जतदार रहेगा, मरने के बाद भी जन्नत का हकदार हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। इसलिए साहिबो दुनिया में आशिके मुस्तफा बनकर जियो, आशिके मुस्तफा बन के देखो, सारी दुनिया में इज्जत मिलेगी।
आशिक़े मुस्तफ़ा बन के देखो, सारी दुनिया में इज्जत मिलेगी। और मेरा दावा है, मेरा दावा है, रोज़े क़यामत उनके सदक़े में जन्नत मिलेगी। मेरा दावा है, रोज़े क़यामत उनके सदक़े में जन्नत मिलेगी। बुराई मत करो, बुराई मुसीबत में, ऊंचा बोले, बुराई मत करो, बुराई मुसीबत में, और नेकियां करो, क्योंकि नेकियां मुसीबत को टाल देती है। कैसे मुसीबत को टालती है? सुनो सुनो मेरी बोली नहीं, मदीने वाले मुस्तफा फरमाते गए, बनी इसराइल में 3 दोस्त थे, 3, गौर से सुनना लोगो, 3 दोस्त थे बनी इसराइल में, और तीनों सफर में जा रहे थे। जाते 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 रास्ते में जंगल आ गया, शाम का वक्त हो गया। तीनों ने सोचा कि अरे अगर रास्ते में, अगर रास्ता रात में तय करोगे, खूंखार जानवर आएगा, चीड़ फाड़ कर बराबर कर देगा, इसलिए ऐसा करो, कोई सेफ्टी वाली जगह तलाश करो और उस जगह पे जाके रात गुजारते गए। जब सुबह की सफेदी नमूदार होगी तो फिर आगे का सफर तय करेंगे। अब याद रखिएगा कितने दोस्त थे, ऊंचा बोले पूरा मजमा, कितने दोस्त थे? भूलना नहीं है, भूलना नहीं, समझ के सुनना है। कितने दोस्त थे? 3 दोस्त थे। अब तीनों तलाश करना शुरू किए। तलाश करते 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 एक जगह नजर आई, पहाड़ के अंदर एक खो नजर आया जिसे गार बोलते हैं, गार। उस गार के अंदर तीनों दोस्त चले गए और तीनों दोस्त अंदर गए, आराम करने लगे, नींद के आगोश में गए, थके हारे थे, नींद आ गई। नींद आना था, अल्लाह की मसलियत ऐसी हुई कि अचानक बड़ा सा चट्टान ऊपर से लुढ़का, लुढ़कते लुढ़कते उस गार के मुंह पे आके लग गया, जिससे वो लोग अंदर गए थे। तीनों जब सुबह बेदार हुए, आंख खुली, रास्ता गायब था। सामने हाथ मारा, रास्ता नहीं मिला, बाएं हाथ मारा, रास्ता गायब, दाएं हाथ मारा, रास्ता गायब। तीनों परेशान होने लगे। मोबाइल का तो जमाना नहीं था, किसी को फोन कर देता। याद रखना लोगों, ये मोबाइल ने जो तबाही लाई है, मोबाइल का सही इस्तेमाल करो। अगर मोबाइल का सही इस्तेमाल करोगे, ये मोबाइल तुम्हें सीधे रास्ते पर भी ले जा सकता है, वरना बड़ी तबाही आएगी। ये मोबाइल तुम्हें जहन्नम के रास्ते पर भी ले जा सकता है, इसलिए मोबाइल का तो दौर न था। तीनों परेशान हो गए। और याद रखिएगा, ये मेरी बोली नहीं, मदीने वाले मुस्तफा की बोली है। और किसी ने कहा है सारी जमीन फट सकती है, लेकिन मुस्तफा का फरमान गलत नहीं हो सकता है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान बदला जाएगा। कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान बदला जाएगा। और बदलेगा जमाना लाके मगर कुरान बदला जाएगा। बदलेगा जमाना लाके मगर कुरान बदला जाएगा। कितने दोस्त थे? ऊंचा बोले पूरा मजमा, कितने दोस्त थे? कहां फंस गए थे? पहाड़ के अंदर। अब सुनिएगा, अब तीनों मशवरा करने लगे, सुनो सुनो अब क्या करोगे, यहाँ तो मर जाओगे अंदर। सुने नेकियां मुसीबत को कैसे टालती है। अगर कोई मुसीबत आ जाए, नेकियों का वसीला देकर दुआ मांगना, मेरे मौला हमने जो नेकियां की गए उस नेकियों के सदके में हमें मुसीबत से निकलने का रास्ता अता फरमा दे। जरा गौर से सुनना लोगो, तीनों दोस्त नेकियां सोचने लगे। उनमें से एक ने कहा, सुनो सुनो, हमने सुना है जो मुसीबतें आती है वो बुराई करने से आती है, और वो मुसीबत टलेगी कैसे? नेकियां करने की वजह से मुसीबत टल जाती है। सुनो, अगर कोई नेकी हो, नेकी अगर याद हो, नेकी का वसीला देकर अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगो। अगर अल्लाह ने नेकियों के वसीले से मांगी हुई दुआ को कबूल फरमा लिया तो मुसीबत से निकलने का रास्ता बन जाएगा। अल्लाह अल्लाह। अब तीनों ने मशवरा किया। एक दोस्त ने कहा, एक नेकी मुझे याद आई है।
कहा कि जल्दी दुआ मांगो। अब पहले ने दुआ के लिए हाथ उठाया, जरा गौर से सुनना लोगो, पहले ने दुआ के लिए हाथ को उठाया और दुआ करने लगा। ए पाक परवरदिगार आलम, तू तो दिलों के हाल को जानता है। ए रब्बे काबा, तू तो दिलों के हाल को जानता है। मालिक, मैं बकरियां चराया करता हूँ, रोजाना जंगल जाता हूँ बकरियां चराने, वापस घर आता हूँ शाम को, उन बकरियों का दूध निकालता हूँ, प्याले में दूध लेता हूँ, अपने बच्चों को पहले दूध नहीं पीने देता हूँ, अपनी बीवी को पहले नहीं देता हूँ, बल्कि सबसे पहले मेरे मौला मेरी एक बूढ़ी माँ घर में रहती है जो चल नहीं सकती है, जो पाइप जो बिल्कुल सहारे से भी न चल सकती है, बिस्तर पे पड़ी रहती है। मालिक, सबसे पहले मैं अपनी माँ को दूध पिलाता हूँ, फिर अपनी बीवी और बच्चों को दूध पीने को देता हूँ। या अल्लाह, तू तो जानता है। रोजाना की तरह एक दिन ऐसा हुआ, मैं बकरियां चराते चराते जंगल में दूर निकल गया, वापसी में ताखीर हो गई। या अल्लाह, तू तो जानता है। मैं जब घर पहुंचा तो मालिक, मैं घर पहुंचा तो रात के 10 बज चुके थे। मैंने बकरियों के दूध को निकाला, प्याले में दूध लिया, रोजाना आदत के मुताबिक अपनी माँ के सिरागने में पहुंचा। लेकिन या अल्लाह, रात इतनी लंबी हो चुकी थी कि मेरी माँ नींद के आगोश में जा चुकी थी। मैं प्याला लेकर सिरागने में खड़ा रहा, मेरी माँ सोती रही सोती रही। रात के 12 बज गए, मेरी बीवी आ गई, मेरे कदमों को पकड़कर रोने लगी और कहने लगी, ए मेरे सरताज शौकरे नामदार, बच्चे भूख की वजह से बिलक रहे गए, कम से कम आपकी माँ सो रही है, सासू माँ सो रही है, कम से कम बच्चों पर तो तरस खाए। माँ जब बेदार हो जाएगी तब इनको आप दूध लाकर पेश कर दीजिएगा। बच्चे भूख से बिलक रहे गए, मैं भी बड़ी भूख से परेशान हो, आप भी तो खाना नहीं खाएगा। जब माँ बेदार होगी तब माँ को लाकर दूध दे देंगे। अल्लाह अल्लाह दुआ कर रहा है। मालिक, मैंने बीवी की एक न सुना, मैंने अपनी बीवी से कहा, सुनो, मुझे ये खबारा लगी है कि मैं शिकम शेर होकर सो जाऊं, तुम खाना खा लो, मेरे बच्चे शिकम शेर होकर सो जाएं और मेरी माँ भूखी सोती रहे। अल्लाह अल्लाह कहा, मेरे मौला मालिक, तू तो जानता है दिलों के हाल को, मेरे अल्लाह तू तो जानता। मैं खड़ा रहा, मेरे बच्चे सो गए, मेरी बीवी सो गई, मेरी बीवी बच्चे रोते रोते मेरे बच्चे सो गए। मैंने बीवी की एक न सुनी, मेरे दिल ने गवारा न किया कि मेरी माँ भूखी सोती रहे, मेरे बच्चे खा पी कर सो जाए। या अल्लाह, मैं खड़ा रहा, तू तो जानता है। मेरी माँ सोती रही, मेरी माँ उस वक्त बेदार हुई जब सुबह की सफेदी नमूदार हुई। अल्लाह अल्लाह, माँ जब बेदार हुई ना तो माँ कहने लगी, मेरा लाल तू खड़ा है, मेरा बेटा तू खड़ा है। माँ खड़ा हूं, कब से मेरा बेटा? रात के 10 बजे से। माँ, बेटा तू सोया नहीं? नहीं माँ, सोया नहीं बेटा। बच्चे खाना खाए? नहीं माँ। बीवी खाई? नहीं माँ। तू नहीं खाई थी, बच्चों को कैसे मैं देता? अब माँ की दुआ सुनो ओ साहिबो, माँ माँ होती है, बाप अगर जिंदा है, माँ बाप दोनों जिंदा है तो उनकी कदर कर लो, कदर कर लो। आज बड़ा ताज्जुब होता है जब कोई माँ बच्चे से पूछती है, ओ मेरा बेटा रात के 10 बज गए, तू घर से कहाँ जा रहा है? तो वो बेटा कहता है, ओ माँ बस अभी गया अभी आया। नौजवानों तुम सुनो ध्यान से, माँ बाप की कदर कर लो। जब माँ तुझसे पूछती है बेटा रात के 10 बजे कहाँ जा रहा है, तो तू कहता माँ गया अभी आया, अभी गया अभी आया। अब वो तेरी माँ है, रात के 11 बज गए, तेरी माँ करवटें बिस्तर पे बदलती रहती है। रात के 12 बज गए, तू घर नहीं आया, तू तो ये कह के निकला था बस अभी गया अभी आया। लेकिन वो तेरी माँ रात को करवटें बदलती रहती है। रात के 1 बज जाते हैं, तेरी माँ बिस्तर से किसी तरह लड़खड़ा कर उठती है और लाठी का सहारा लेकर, डंडे का सहारा लेकर तेरे बाप के बिस्तर के करीब जाती है और कहती, ए फला के अब्बू, अरे देखे अपना
बेटा कहाँ चला गया, वो तो ये कह के गया था अभी गया अभी आया, लेकिन 4 घंटे गुजर गए, उनका कोई अता पता नहीं है। जब तेरी माँ आगे आगे जाती है, तेरा बाप तुझे तलाश करने पीछे पीछे, तू चौराहे पर खड़ा रहता है, तेरी माँ तुझसे कहती है बेटा जमाने की हालत ठीक नहीं है, ये जमाने के लोग बेहतर नहीं गए, रात के 10 बजे 1 बज गए, तू 1 बजे क्या कर रहा है? तू झुंझुला कर जवाब देता है माँ मैं बच्चा नहीं हूं, मैं बड़ा हो गया हूं, मैं बड़ा हो गया हूं, बड़ा, अब मेरे भी साथी है, मेरे भी दोस्त हैं, मेरे भी यार है। तू तो इतना कह देता है। याद रखना जिस दिन तेरी माँ चली जाएगी उस दिन तू रात के 2 बजे घर आएगा, बारिश में भीग कर भी आएगा, तब भी कोई तेरी खैरियत पूछने वाली घर में नहीं होगी, कोई खैरियत पूछने वाला तेरा बाप घर में नहीं होगा। जब तक माँ बाप जिंदा है, माँ बाप की कदर कर लो प्यारे। याद रखना यहाँ लाकर पैसे लुटाते हो, मैं कहना चाहूंगा मत दो मुझे पैसे, अगर माँ की दवा के लिए पैसे नहीं दे सकते हो, बाप के बुढ़ापे का सहारा नहीं बन सकते हो, तो लानत है तेरी ऐसी दौलत पे। याद रखना माँ बाप के लिए अगर बहुत सारे बेटे ऐसे होते गए जो जिंदगी में बाप का इलाज न करवाया, माँ का इलाज न करवाया, माँ बूढ़ी दवा के लिए तड़पती रही, बाप बूढ़ा बेचारा दवा के लिए तरसता रहा, 1 केजी तू सेब ला कर न दे सका, संतरा ला कर न दे सका, तू उन्हें काजू किशमिश बादाम ला कर न दे सका। वही बेटा जब बाप का इंतकाल होता गए, उनके चहारम 40वें के मौके से 5 लाख रुपए खर्च कर देता है। मैं कहना चाहूंगा बाप के इंतकाल के बाद पैसे खर्च करने से बेहतर है कि तू उनकी जिंदगी में खर्च कर देना। अगर माँ बाप पे तू पैसे खर्च कर देगा, ऐसी दुआएं दे देंगे, दुनिया में इज्जतदार बनकर रहोगे, मरने के बाद जन्नत का हकदार हो जाओगे। अल्लाह अल्लाह। माँ बाप की कदर करो। सुने कितने दोस्त थे, कितने दोस्त थे, कहां फंस गए थे? पहाड़ के अंदर ना। कौन दुआ मांग रहा था? पहला दोस्त दुआ करने लगा मालिक तू तो जानता है। मेरी माँ बेदार हुई, बेटा तू सोया नहीं? माँ मैं तो खड़ा हूं। बेटा तू सोया नहीं अब तक? अब माँ के जुमले सुनो कुर्बान जाओ। माँ अपने आंचल को उठाती है और दुआ करने लगती है। ए पाक परवरदिगार आलम, तू तो दिलों के हाल को जानता है। ये मेरा लाडला है, ये मेरा सोना है, ये मेरा बेटा है। ए मौला ये मेरी हर जरूरत का ख्याल रखता है, हर चीजों का ख्याल रखता है। मालिक इस दुखियारी माँ के उठे हुए हाथों की लाज रख ले। इन उलमा से पूछिए जो लोग महीनों सफर में रहते गए। मैं खुद जब 10 दिन बाद अपने घर को पहुंचता हूँ, मेरी माँ रोने लगती है। बेटा आज तेरी माँ पेट भर के खाना खाएगी। माँ क्या हो गया? तबीयत खराब थी? नहीं बेटा, जब से तू बाहर गया था तब से खाना अच्छा नहीं लगता था, पेट भर के खाना नहीं खाया जाता था। माँ का दिल बहुत बड़ा होता है, इसलिए साहिबो माँ बाप जब तक जिंदा है तू बादशाह वाली जिंदगी गुजार रहा है। माँ बाप जैसी नेमत दुनिया के बाजार में तुम्हें नहीं मिल सकती है। इसलिए सुनो सुनो, माँ दुआ करती गए, रब्बे काबा ये मेरा बेटा है, हर जरूरत का ख्याल रखता है। मालिक मेरी मेरे उठे हुए आंचल की लाज रख ले। मौला इस दुखियारी माँ का वास्ता, मेरे बच्चे ये मेरा बेटा है, मेरे लिए मैंने जो नमाजें पढ़ी है मुझे उसके बदले में जन्नत न देना कोई बात नहीं है। जो रोजे रखे हैं उसके बदले में मुझे जन्नत न देना कोई बात नहीं है। लेकिन या अल्लाह मेरा बेटा है, इस उठे हुए आंचल के सदके में अगर मेरा बेटा कभी किसी मुसीबत में फंस जाए तो मौला मेरे बेटे को मुसीबत से निकलने का रास्ता अता फरमा देना। जिंदाबाद। वाह 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 माँ वाह वाह। इतना दुआ करना था। पहला दोस्त कहता मेरे मौला तू तो जानता है अगर ये काम मैंने तेरी रजा के लिए किया है तो मौला पत्थर को हटा दे और मुसीबत से बाहर निकलने का रास्ता अता फरमा दे।
इतना मांगना था दुआ। आका फरमाते हैं कि पत्थर थोड़ा सा हट गया अपने आप और सूरज की रोशनी अंदर आने लगी। माँ माँ होती है। सुनो, माँ की दुआओं में क्या असर है। अगर किसी की माँ नाराज है ना तो फिर जलसों में आपका आना बेकार है। माँ अगर नाराज है उर्स में जाना बेकार है। माँ बाप अगर नाराज हैं मस्जिद जाना तेरा बेकार है। ये सारी नमाजें तेरे मुंह पे मार दी जाएगी। इसलिए माँ बाप को राजी कर लो। अगर किसी की माँ नाराज है, किसी का बाप नाराज है, यहाँ से घर जाना, अपनी माँ के कदम को पकड़ लेना, बाप के कदम को पकड़ना और माँ बाप से कहना, मेरे बाबा आप तो जन्नत के दरवाजे हैं और माँ तेरे कदम के नीचे मेरी जन्नत है। ओ माँ, मैंने सुना है तकरीर में अगर तू नाराज रहेगी मेरी दुनिया भी बर्बाद है, मेरी उक़बा भी बर्बाद है। इसलिए ओ माँ तू मुझसे राजी हो जा। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, जमीन नहीं चाहिए, जायदाद नहीं चाहिए, रुपए पैसे आपके नहीं चाहिए, महल्लो मकानात नहीं चाहिए, बल्कि घर जाना, अपनी माँ के कदमों को पकड़ कर कहना कि ओ माँ हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, अगर चाहिए तो प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए। आवाज बढ़ाओ भैया, आवाज बढ़ाओ, थोड़ी सी आवाज बढ़ाओ। सुने, माँ के बेटो कोई खामोश नहीं रहना, सिर्फ आवाज बढ़ाइए। माँ के बेटो खामोश नहीं रहना, पढ़ना जोर से, दुआ चाहिए। प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ, ऊंची आवाज में, ऊंची माँ से जिनको जितनी मोहब्बत है उतनी बुलंद आवाज से पढ़ना। प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ। आय हाय हाय हाय, मैं दुआ करता हूँ मेरे मौला जिनके माँ बाप दुनिया में जिंदा हैं, मालिक उनके माँ बाप का साया उनके सरों पर लंबी अता फरमा, और जिनके माँ बाप दुनिया से चले गए हैं उनके माँ बाप को करवट करवट जन्नत नसीब अता फरमा। सुनो प्यारे, घर जाना माँ से कहना, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए। और डॉक्टर साहब एक शेर पढ़ दूं, इजाजत है मुमताज भाई? इजाजत है? हाँ सुनिएगा। तेरी खिदमत से दुनिया में इज्जत मेरी, और ओ माँ तेरे कदमों के नीचे है जन्नत मेरी, तेरे कदमों के नीचे है जन्नत मेरी, तेरी खिदमत से दुनिया में इज्जत मेरी, तेरे कदमों के नीचे है जन्नत मेरी, उम्र भरे सर पे साया तेरा चाहिए, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ। आय हाय हाय। सुने एक शेर और पढ़ दे, इजाजत है भाई? हाथों को लहरा कर बोलो या रसूल अल्लाह, और झूम कर बोलो या हबीब अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुनो एक शेर और सुनो। लोरी गा के मुझे को, माँ की लोरियों में भी बड़ा असर होता है, बड़ा दर्द होता है। माँ अगर रमजान में सहरी के लिए बेदार करती है, बेटा उठ जा, वो मुअज्जिन की आवाज में उतना दर्द नहीं होता जो माँ की आवाज में दर्द है। याद रखना, माँ जब कहती है मेरा बेटा उठ जा, सहरी में सिखत का वक्त खत्म होने में सिर्फ 10 मिनट बाकी है, तो ऐसा लगता है माँ की सारी ममता बिल्कुल निचोड़ कर बेटे के सर पे आ जाती है। याद रखना, घर जाना, माँ तो माँ होती है। लोरी गा के मुझे को सुलाती है तो, और ओ माँ मुस्कुरा करे सवेरे जगाती है तो, मुस्कुरा करे सवेरे
रे जगाती है तो हमको इसे के सिवा, और हमको इसे के सिवा और क्या चाहिए प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ। जरा बुलंद आवाज से पढ़ ले, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ। कितने दोस्त थे भूल गए आप? ऊंचा बोलो, कितने दोस्त थे? कहां फंस गए थे? पहाड़ के अंदर। पर अभी कौन दुआ मांगा? तो तकरीर याद हो गई इन लोगों को। हाँ हाँ हाँ, सुने सुने। अब दूसरे से कहा तेरे पास कोई नेकी है? कहा कि हाँ है। कहा कि जल्दी दुआ मांग। अब दूसरे ने कहा कि एक नेकी याद आई है। कहा जल्दी मांग जल्दी। अब दूसरे ने दुआ के लिए हाथ उठाया, दुआ करने लगा। परवरदिगारे आलम, तू तो दिलों के हाल को जानता है। ए रब्बे काबा, मेरे पास बहुत ज्यादा लोग मजदूरी करते थे और बहुत सारे लोग मजदूरी करने आते थे। एक दिन ऐसा मजदूर आया जो मजदूरी तो किया, लेकिन मजदूरी करने के बाद जब पैसे लेने का वक्त आया तो वो वापस चला गया। मैंने बड़ा तलाश किया लेकिन वो ढूंढने पर भी न मिला। सुने सुने, कहा कि मैंने उनके पैसे को बर्बाद न किया, बल्कि उनके पैसे से मैंने एक बकरी खरीदा, बकरी, और उस बकरी ने बच्चा दिया, उसके बच्चे ने बच्चा दिया। बहुत सारी बकरियां जमा हो गई। कई साल गुजरने के बाद फिर वही आ गया और आकर कहने लगा, अल्लाह के बंदे मेरी मजदूरी मुझे वापस चाहिए। अल्लाह अल्लाह, सच्ची बताना, अगर कोई हम आप जैसा होता, कई साल के बाद कोई मजदूर आता तो हम कहते ओए कौन हो? मैं तो पहचानता भी नहीं हूं, तुमने कब मजदूरी मेरे यहाँ किया है? लेकिन भाई याद रखिएगा, मदीने वाले मुस्तफा फरमाते गए, मजदूर की मजदूरी पसीना सूखने से पहले दे दिया करो। इसलिए लोगों, अगर कोई मजदूर आपके यहाँ काम करता है, पसीना सूखने से पहले उनकी मजदूरी दे दिया करो, वरना अल्लाह के यहाँ तुझे जवाब देना होगा। हजरत आलम ये हो गया है कि 4 दिन हमारी कौम मजदूर से मजदूरी करवाती है। 4 दिन 400 रुपए के हिसाब से 1600 रुपए बनते गए। 1600 जब वो मजदूरी लेने आता है, 1500 रुपए लोग देते हैं मुमताज भाई, 1500 देकर कहते हैं 100 रुपए बाकी है, कल ले लेना। अब वो अगर कल वक्त पे पहुंच गया तो फिर इनका गुस्सा मत बोले आसमान पे रहता है। ये कहता है 100 रुपए लेकर मैं भाग जाऊंगा, क्या मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा? अब वो झुंझला कर, वो भी गरीब बेचारा मजदूर, वो जानता है अगर मैं ज्यादा कुछ बोलूंगा तो कल से ये मुझे काम पे नहीं रखेगा। आप कहते हो 100 रुपए कुछ नहीं है, लेकिन कभी सोचा है? पूछो उस गरीब से। अभी पुणे की सरजमीन पे कुछ दिनों पहले एक रिक्शा चलाने वाले की बेटी 100 रुपए न होने की वजह से फांसी के फंदे पे लटक कर आत्महत्या कर ली। कभी तुमने नहीं सोचा? तेरे लिए 100 रुपए कुछ नहीं है, हमारे लिए कुछ नहीं है, लेकिन उस मजदूर से पूछो जिनकी बेटी फांसी के फंदे से लटक गई। कौन मजदूर? रिक्शा चलाने वाला, पुणे की सरजमीन पे रिक्शा चलाने वाला है। बहुत ज्यादा रिक्शा चला चला कर, रमजान के महीने में रिक्शा चला चला कर पैसे जमा कर करके ईद के दिन के लिए अपनी 6 साल की बेटी के लिए एक फ्रॉक खरीदा, बड़ा कीमती कपड़ा खरीदा। बेटी जब पहनती गए तो दिल झूम जाता है, और ईद के दिन सुबह सवेरे कपड़ा नया पहनकर दरवाजे की तरफ निकलती है, चौराहे पर जाती है। 6 साल की बेटी है, रिक्शा चलाने वाले की। अमीरों की बेटियां देखती गए और देख कर कहती गए, अरे वो देखो वो गरीब की बेटी आ रही है, रिक्शा चलाने वाले की बेटी आ रही है। इतना सुनना था, वो बेटी कहने लगी, अमीर की बेटियों सुनो, अगर तेरे बाप को अल्लाह ने मालदार बनाया है, मेरे बाप को अल्लाह ने दिलदार बनाया है। कहा के देख नया कपड़ा मेरे पास भी है, मैं भी पहनी हूं नया लिबास। तू क्या सोचती है सिर्फ तेरे बाप के पास दौलत है? सुन, तेरे बाप के पास दौलत हो, लेकिन मेरे पास बाप के पास दिल है, दिल। मेरा बाप तो कहता है कि चांद तारे तोड़कर मेरे कदमों में रख देगा। मेरा बाप इतनी मोहब्बत
बात करता है। इतना सुन रहा था, अमीर की बेटियां कहने लगी, ओ रिक्शा चलाने वाले की बेटी सुनो सुनो, अल्लाह सुनो, तेरे बाप ने फरोख्त तो दिया है, लेकिन क्या ये कांच की चूड़ियां भी तेरे बाप ने दिया है? चूड़ियों की घनघनाहट को सुनती है वो रिक्शा चलाने वाले की बेटी, कहती है ओ अमीर की बेटियों सुनो, मैंने कहा नहीं, जब मेरा बाप इतने रुपए के कपड़े ला कर दे सकता है तो 100 रुपए की चूड़ियां भी ला कर दे सकता है। इतना कहा, घर गई। जब घर गई ना, घर जाकर कहने लगी, बाबा अमीर की बच्चियों ने हमें ताना दिया है, हमें चूड़ियां चाहिए। कहा बेटी अब तो पैसे जेब में है नहीं, अब कहां से ला कर दूंगा बेटी, आज मान जा कल ला कर दूंगा। बाप बेटी के इसरार पे मजबूर हो गया, बगल के अड़ोस पड़ोस के घर में गया, पड़ोस वालों ने भी कर्ज नहीं दिया। ओ भाई कर्ज दिया करे, कर्ज अगर कोई कर्ज देता है अल्लाह कितनी नेकियां अता फरमाता है। अगर कोई मुसीबत ज़दा को कर्ज देगा, परेशान हाल को कर्ज देगा, मिसाल के तौर पे मेरे पास मजबूरी हो, मैंने आपसे कर्ज मांगा, आपने 10 रुपए मुझे दे दिया, जितने दिनों तक आपके पैसे मेरे पास बाकी रहेंगे वो पैसे तो बाकी रहेंगे ही, उतने दिनों तक वो 10 रुपए अपने रास्ते में अल्लाह सदका करने का सवाब अता फरमाता रहेगा। अल्लाह अल्लाह, कभी सोचा है कर्ज दिया करो मेरे भाई, कर्ज मांगा नहीं दिया। यहाँ तो मजदूर के पैसे, इमाम के पैसे लोग रख लेते हैं। हाँ भाई ये हकीकत है। इमाम साहब ने एक जगह साल भर इमामत किया, कहा देंगे देंगे, उसके बाद रमजान आया, डायरेक्ट कहा कि चले जाइए, अब न तो हिसाब हो रहा न किताब हो रहा, कुछ नहीं। अल्लाह रहम फरमाए इस कौम पे। सुनना प्यारे, वो गरीब की बेटी कहने लगी, बाबा जान हमें चाहिए तो चाहिए। वो रिक्शा चलाने वाला कहने लगा, ओ मेरी गुड़िया, ओ मेरी बेटी, आज माफ कर दे, आज अगर तेरा बाप रिक्शा लेकर निकलेगा जमाने वाले कहेंगे देखो कितना बड़ा लालची है, कितना बड़ा पैसे का लालची है, ईद के दिन भी रिक्शा चलाने निकल गया है। ओ बेटी आज माफ कर दे, तेरा बाप वादा करता है कल 2 घंटे ज्यादा रिक्शा चलाऊंगा, लेकिन तेरे लिए कांच की चूड़ियां जरूर लेकर आऊंगा। बाप इतना समझा दिया, ईदगाह चला गया। ईदगाह पहुंचा गए, इमाम साहब ने अभी सलाम फेरा था, अभी दूसरी तरफ सलाम फेर ही रहा था, एक 8 साल का बच्चा दौड़ता हुआ गया। कहा चाचा जान गजब हो गया, गजब हो गया। कहा क्या हुआ? कहा के चाचा जान आपकी बेटी 6 साल की गुड़िया, कांच की चूड़ियां आपने न दिया था, आपकी बेटी फांसी के फंदे पे लटक कर आत्महत्या कर ली है। अल्लाह अल्लाह, कभी सोचा है उस बच्ची को किसने बताया? मैं कहना चाहूंगा मेरे भाई, आपके लिए 100 रुपए कुछ नहीं है, लेकिन पूछिए उनसे जिनके घरों में चूल्हे नहीं जलते हैं, जिनकी बच्चियों के हाथ पीले नहीं हो रहे हैं। मत खाओ गुटके, मत पियो शराब, मत अय्याशिया करो, वही पैसे बचाओ, फजूल खर्ची मत करो। 100 रुपए बचाकर किसी गरीब की जाकर मदद कर देना। अल्लाह की कसम कहता हो, वो गरीब के बच्चे यहाँ गोश्त खाएंगे, वहां मदीने वाले मुस्तफा मुस्कुराएंगे। हाँ, अगर मुस्तफा को राजी करना है ना, काम कभी कभी ऐसा करें। जाते हैं ना चौराहे पे, मजदूर तलाश करते हो गांव में, आज तो सब हट्ठे गुट्ठे मजदूर को लेते हैं, कोई कमजोर मजदूर को नहीं रखना चाहता। भाई अगर कोई 4 मजदूर की तुम्हें जरूरत हो, टाइम हो गया क्या? ये शीरनी आ गई तो मैं समझ जाता हूं कि अब सिग्नल हो गया है। हा? अच्छा माशाल्लाह, सलामत रहे, बहुत बड़ा प्रोग्राम हो जाता है आपका, लोग दिलजवई से सुन रहे हैं। मजदूर की मजदूरी पसीना सूखने से पहले दिया करो, तभी जाओ इलाहाबाद। अगर रिक्शे पर बैठना पड़े, सफेद दाढ़ी वालों को रिक्शा चलाते हुए देखो, उनके रिक्शे पर बैठ जाओ, 10 कदम पहले उतर जाओ, कोई ऊंची जगह हो, उतर के धक्का लगा दो और 10 रुपए ज्यादा दे देना। पता नहीं उनके बच्चों ने कितने दिनों से गोश्त नहीं खाया है। अल्लाह की कसम, आपके दिए हुए पैसे से उनके घर में चूल्हे जलेंगे, चूल्हे में आग चलेगी, खाना बनेगा। अगर उनके बच्चे गोश्त खाकर दुआएं दे देंगे, दुनिया में इज्जतदार बन जाओगे, मरने के बाद कब्र में आमना के लाल का दीदार हो जाएगा। अल्लाह साहिबो, मजदूर की मजदूरी पसीना सूखने से पहले दिया करो। कहा कि 100 रुपए
100 रुपए न होने की वजह से मजदूर की बेटी, रिक्शा चलाने वाले की बेटी ने आत्महत्या कर लिया। आप कहते हो 1500 रुपए ले लो, 100 रुपए कोई बड़ी चीज है क्या, ले लेना बाद में। और 10 बार जब तक वो घर के चक्कर नहीं लगा लेता तब तक ये 100 रुपए उसके देता नहीं है, या नहीं तो वो डर से मांगता भी नहीं, क्योंकि काम से फिर निकाल देगा। सुनो सुनो, वो दूसरा दोस्त दुआ मांगता है, या अल्लाह कई सालों के बाद वो मजदूर आ गया और कहा, ओ अल्लाह के बंदे मेरी मजदूरी वापस कर दे, मेरी मजदूरी दे दे जो मैंने काम किया था इतने साल पहले। तो या अल्लाह तू तो दिलों के हाल को जानता है। मैंने उससे कहा, सुनो सुनो, वो जितनी बकरियां देख रहे हो उनमें से एक भी मेरी नहीं है, वो सारी बकरियां तेरी है, वो तू लेकर चला जा। वो कहने लगा, अल्लाह के बंदे, अल्लाह के वास्ते मुझसे मजाक मत कर, मजाक मत कर। मैंने कहा मजाक नहीं कर रहा, लेकर चला जा। या अल्लाह तू तो दिलों के हाल को जानता है। जब इतना कहा वो सारी बकरियां लेकर चला गया। मैंने उफ तक ना कहा, या अल्लाह अगर ये काम मैंने तेरी रजा के लिए किया गए तो मालिक पत्थर को हटा दे, बाहर निकलने का रास्ता अता फरमा दे। आका फरमाते हैं, मदीने वाले मुस्तफ़ा फरमाते हैं, अभी दुआ मांगा था, चेहरे पे हाथ भी नहीं फेरा था कि पत्थर थोड़ा सा और हट गया, सर निकलने के बराबर हट गया, लेकिन जिस्म नहीं निकला। अब तीसरे से का काम तो हो गया, तेरे पास कोई नेकी है? कहा कि हाँ है। कहा कि जल्दी दुआ मांग। अब तीसरे ने दुआ किया, कहा ए परवरदिगारे आलम, तू तो दिलों के हाल को जानता है मालिक, मेरे पास लोग कर्ज लेने आते थे। एक दिन एक औरत आ गई कर्ज लेने, उनका बच्चा बीमार था, वो कर्ज मांगने आई। मैंने उस औरत को कहा, मैं कर्ज तो दूंगा लेकिन तुझको मेरे साथ बदकारी करनी होगी। मेरी नीयत खराब थी। या अल्लाह जब इतना मैंने कहा, वो कहने लगी, अरे अल्लाह से डर, अल्लाह से डर। लेकिन मैंने नहीं माना, लेकिन वो मजबूर थी। कहने लगी चलो पैसे दे दो। मैंने कहा दरवाजा बंद कर दो। दरवाजा बंद है, खिड़कियां बंद कर दिया, सारे दरवाजे खिड़कियां बंद हो गई। लेकिन जब उस औरत के मैं करीब पहुंचा, थर थर कांपने लगा। वो औरत जब कांपने लगी तो वो औरत कहने लगी कि ए अल्लाह के बंदे मत आ मेरे करीब। मैंने कहा, ए औरत तू घर के अंदर कांपती क्यों गए? इस घर में मेरे तेरे अलावा कोई नहीं है, दरवाजा बंद है, खिड़कियां बंद है, कोई नहीं देखता। उस औरत के जुमले सुनो। कहा या अल्लाह। उस औरत ने कहा, सुनो सुनो, जहां कोई नहीं देखता है, तू तो जानता है दरवाजा बंद है, खिड़कियां बंद है, लेकिन याद रखना जहां कोई नहीं देखता है वहां परवरदिगारे आलम जरूर देखता है। अल्लाह अल्लाह। कहा कि जहां कोई नहीं देखता वहां अल्लाह जरूर देखता है। भाई अकीदा है ना, जमीन के अंदर अल्लाह, ऊंचा बोलो, जमीन के अंदर अल्लाह देखता है, बंद कमरे में अल्लाह देखता है, पानी के अंदर अल्लाह देखता है, जहां कोई नहीं देखता वहां अल्लाह देखता है। अल्लाह अल्लाह। अब सुने, जब अल्लाह देखता है, जब इतना कहा ना, कहा कि मेरे मालिक मैं तो उसी दिन बदकारी से तौबा कर बैठा, उसके बाद से मैंने कभी ये गुनाह न किया। मेरे मौला तू तो दिलों के हाल को जानता है। अगर ये काम माँ बानो मैं आपसे कहना चाहूंगा, तेरे लिए पर्दे से बढ़कर कुछ नहीं है। शौहर अगर गरीब हो तो भी तू सब्र करना, सब्र करना, अपनी इज्जत को किसी के सामने पेश मत करना। तू अपने शौहर के लिए कीमती है। याद रखना, तुझे क्या पता है, अपने शौहर से बेजा फरमाइश मत करना। जितना तेरे शौहर को अल्लाह ने दिया है उसी पे तू राजी हो जाना। इंशाअल्लाह इसका बदला अल्लाह तुझे जन्नत की शक्ल में अता फरमाएगा। और याद रखना, तुझे क्या पता है, तेरा शौहर 8 घंटा ड्यूटी करने जाता है, मजदूरी करने जाता है, वो हमेशा सोचता है मैं 10 रुपए नहीं खाऊंगा, बचा कर पैसे लेकर जाऊंगा, मेरी बीवी घर में रानी बनकर जिंदगी गुजारेगी। बेजा फरमाइशें मत करो। सुने, कहा कि अल्लाह तू तो जानता है, अगर ये काम मैंने तेरी रजा के लिए तौबा किया है, मौला पत्थर को हटा दे। इतना कहना था, आका करीम फरमाते गए। तीसरे ने दुआ मांगा, अभी दुआ मांग ही रहा था, अभी चेहरे पे हाथ फेर ही रहा था, पत्थर पूरा हट गया। तीनों दोस्त मुस्कुराते हुए बाहर निकल गए।
बुराई मत करो, बुराई मुसीबत में, ऊंचा बोलो, बुराई मुसीबत में, नेकियां करो नेकियां, क्योंकि नेकियां मुसीबत को टाल देती है। बुराई मत करो, लड़ो नहीं आपस में, झगड़ो नहीं आपस में, नमाज की पाबंदी करो। हिंदुस्तान में हम भी हैं, हमारे हिंदू भाई भी हैं, ऐसे रहो। हम तो पैगाम स्टेज से देते हैं, चांद तारे गगन की जीनत है, फूल काटे पवन की जीनत है, हिंदू मुस्लिम को साथ रहने दो, ये हमारे वतन की जीनत है। हम यहाँ से पैगाम देते गए मोहब्बत का, हम यहाँ से पैगाम देते गए एक दूसरे से भाईचारगी का। अल्लाह ताला हम सब की हाजिरी को कबूल फरमाए। जैसा मजमा वैसी तकरीर, जैसा माइक वैसा बयान आप लोगों ने सुना, याद करके जाना, बुराई मत करो, बुराई मुसीबत में, नेकियां करो नेकियां, क्योंकि नेकियां मुसीबत को टाल देती है। अगर ये जुमले को आपने जगह दे दिया तो इंशाअल्लाह मेरा यकीन कहता है, बातें मेरी दूसरी तरह होती है, लेकिन मैंने यहाँ पे मोड़ दिया अपनी गुफ्तगू को, कुछ बातें आपके गोशे गुजार किया। अल्लाह ताला हम सब की हाजिरी को कबूल फरमाए। जनाब प्रधान नियामतुल्लाह सिद्दीकी साहब, उनके साहबजादे क्या नाम है उनका, अमानुल्लाह सिद्दीकी साहब, इन लोगों ने और आपकी मोहब्बतें शामिल है अल्लाह अल्लाह, जिन्होंने भी इस महफिल को सजाने में दामे दिरमे कदमे सुखने हिस्सा लिया है। डॉक्टर वसीम साहब की बिला बड़ी दूर से आए हैं, इनके वालिद मोहतरम अल्हम्दुलिल्लाह एक डॉक्टर साहब है, दुआ करें अल्लाह ताला इनके हाथ में शिफा रख दे। शिफा डॉक्टर की दवा में शिफा नहीं है, दवा में कभी मत सोचिएगा शिफा है, शिफा अल्लाह के फजल में है। हाँ, वरना तो आप देखे होंगे वो दवाई मैं खाऊं तो मैं ठीक हो जाऊं, कोई ऐसा है अमेरिका में इलाज करवा के वही दवाई खा के आ जाए, लेकिन वो कामयाब नहीं है। दवाई में शिफा नहीं है, शिफा किसमें है, अल्लाह के फजल में है। अल्लाह अगर किसी के हाथ में शिफा रख दे तो फिर वो छू दे, वो बीमार का इलाज हो जाता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के एक दिन पेट में दर्द हुआ, कूहे तूर पे चले गए, या अल्लाह बड़ा तेज दर्द हो रहा है, कोई दवाई बता दे। अल्लाह ने फरमाया मूसा फला जंगल में चले जाओ, एक दरख्त नजर आएगा, उस दरख्त के चमड़े को छीलना, छाले को लेना, घर लाना, उसे कूट देना, उसे पीस देना और उसे छान के उसे पी जाना, पेट का दर्द दूर हो जाएगा। मूसा अलैहिस्सलाम गए, उसी तरह गए जंगल में, दरख्त को देखा, छीला चमड़ा, घर लाए, उसे पीसा, पानी में डाला, छाना, पी लिया, पेट का दर्द दूर हो गया, अल्लाह ने शिफा अता फरमा दिया। अब कई महीनों के बाद फिर दर्द हो गया पेट में, फिर जब दर्द हुआ ना, फिर मूसा अलैहिस्सलाम तो दवा तो जानते ही थे, इस मर्तबा सोचा इस मर्तबा पहाड़ पे जाने की जरूरत क्या है, चलो इस मर्तबा डायरेक्ट जाकर दवा ले लेते हैं। गए, उसी दरख्त के छिलके को छीला, घर लाए, पीसा कूटा और उसे छाना, पिया, एक खुराक नहीं 10 खुराक पी लिया। पहले एक मर्तबा में पेट का दर्द दूर हो गया था, लेकिन अब पेट का दर्द खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। फिर कूगे तूर में चले गए, या अल्लाह मामला समझ में नहीं आया, पहली मर्तबा एक खुराक में बीमारी का इलाज हो गया, इस मर्तबा 10 खुराक में भी इलाज नहीं हो रहा है। आवाज आई, ए मूसा सुनो सुनो, फजल जो ये शिफा उस दरख्त के छिलके में नहीं गए, शिफा तो मेरे फजल में है। पहली मर्तबा मेरा हुक्म था तो एक ही मर्तबा में तेरे पेट का दर्द दूर हो गया, इस मर्तबा मेरा हुक्म नहीं है तो फिर तू लाख मर्तबा पी ले, तेरे पेट का दर्द दूर नहीं होगा। हाँ, तो दवाई में शिफा नहीं है, शिफा किसमें है, अल्लाह के फजल में है। अल्लाह जिसके हाथ में शिफा रख दे, अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करता हूँ, मेरे मौला डॉक्टर साहब बड़े नेक है अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी प्यारी आवाज़ भी है, नाते मुस्तफ़ा भी पढ़ते हैं, मेरी ख्वाहिश थी पढ़ते, लेकिन इन्होंने कहा मैं सलातो सलाम पढ़ दूंगा। मैंने कहा कि चलिए अच्छी बात है, जितने लोग बैठे हैं अल्लाह सबों को सलामत रखे, जाने की तैयारी में हमेशा लगे रहें। मौत तो सबको आनी है, लेकिन मौत उसकी है जिस पर ज़माना करे अफसोस
अफसोस, यूं तो दुनिया में आए हैं सभी मरने के लिए, सबको जाना है, मौत उसकी है जिस पर जमाना करे अफसोस। लेकिन याद रखना लोगों, किसी शराबी की मौत पे जमाने वाले अफसोस नहीं करेंगे, जुआरी की मौत पे जमाने वाले अफसोस नहीं करेंगे। ऐसी जिंदगी गुजारो कि जब दुनिया से जाने लगो तो अपने दूसरे भी खिड़की से पर्दा को हटा कर कहे ये किसी खद्दार का नहीं, ये मुस्तफा के वफादार का जनाजा जा रहा है। तैयारी में लगे रहें, मुस्तफ़ा के इश्क में जिए, मुस्तफ़ा के इश्क में मौत भी आए, मरे भी तो मुस्तफ़ा के इश्क में मरे, हुजूर के इश्क में जिए, क्योंकि तैयारी में लगे रहें। बंदी हो जाए कब दिल की धड़कन, दो घड़ी का भरोसा नहीं है, और ये हकीकत है ए मेरे भाई, जिंदगी का भरोसा नहीं है। कब्र में जा के रोना पड़ेगा, खाक पे तुमको सोना पड़ेगा, आज ही अपने रब को मना लो, जिंदगी का भरोसा नहीं है, कोई भरोसा नहीं है कब दुनिया से जाना हो। जाने की तैयारी करते रहो, नेक बनकर जाएं, मोहल्ले समाज में ऐसे रहें, गांव घर में ऐसे रहें कि अपने तो अपने दूसरे भी कहें अरे कितना अच्छा आदमी था, ये क्या गया, पूरा मोहल्ला सूना सूना हो गया। ऐसे मत जाओ कि जनाजा निकले तो लोग पीछे कहें कि अच्छा हुआ जो मर गया, पूरे मोहल्ले को परेशान करके रखा था। ऐसी जिंदगी मत गुजारो, जब तक जिंदा रहो तो समाज में खुशियां बांटते रहो, मोहब्बत को आम करो, अकीदत को आम करो, भाईचारगी पैदा करो, माँ बाप की खिदमत करो, नमाज की पाबंदी करो, झूठ मत बोलो, दूसरों की तरक्की से मत जलो, यहाँ भी कामयाब रहोगे वहाँ भी कामयाब रहोगे। पूरा मजमा पढ़ लें अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह, पूरा मजमा पढ़ लें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बुराई मत करो, बुराई मुसीबत में, ऊंचा बुराई मत करो, बुराई मुसीबत में, नेकियां करो नेकियां, क्योंकि नेकियां मुसीबत को हरा। गुंबद जो देखोगे जमाना, अगर तैबा को जाओगे तो आना। हाय हाय प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए, और तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए। अल्लाह ताला हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमाए। इस उर्स के मौके से आने वाले तमाम ज़ायरीन की हाज़िरी को अल्लाह कबूल फरमाए। जो जो नीयतें लेकर लोग बैठे हैं, ऐसी महफिल में दुआएं कबूल होती है, दुआएं होंगी, सबको शरीक होना है। अल्लाह ताला हम सबको दुनिया में इज्जतदार बना कर रखे, मरने के बाद सरकार के सदक़े में जन्नत का परवाना अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।